हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज की एपिसोड में भाई एपिसोड शुरू हुई डिस्को दीवाने गाने पे। और जो है ना, तेजा निशान से पूछे भाई ये प्रतीक और निशान का मतलब जो ओटीटी में लोगों को तो पता नहीं है। और इस बात पे मतलब एक तरह से उनको कोशिश की गई कि भाई ये निशान तो प्रतीक को तोड़ा जाए, ये क्या इनका चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। और निशान ने भी जाके फौरन से प्रतीक को लगा दिया कि तेजा चंट है, ऐसा बोल रही थी। और प्रतीक ने कहा इसका मतलब है किसी को हम पसंद नहीं आ रहे, मतलब ये क्या मतलब हुआ। तो इस तरह की वो बातें करते हुए दिखे। और जो सबसे गलत बात हुई वो हुई राजीव ने जो निशान को सोते में डराया। पहले क्यों गलत हुई? इसलिए क्योंकि राजीव और निशान का ऐसा कोई मजाक है नहीं, निशान ने कभी उसके साथ मजाक नहीं किया, राजीव को भी उसके साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है कि एक बंदा सो गया उसे उठाना है तो आप तरीके से भी उठा सकते हैं। और जब ब्लाइंड्स डाउन हैं तो कोई करेगा भी क्या, लग जाती है आँख। और बिग बॉस को अगर उठाना होता तो कुकड़ू को बच जाता। तेजा ने पहले ही कहा कि नहीं, उसको वो सो रहा है और नहीं करो ये चीज़ जो वो करने जा रहे थे, तब भी उन्होंने किया। और एक इंसान जब सो रहा होता है ना, तो ऑब्वियस रीज़न है उसका हार्ट बीट बढ़ गया, उसको उसके कान पे आप जाके चीख रहे हो, डरा के उठा रहे हो। और वो भी इतनी मतलब एज वाले हो, आप लोग सब बोलते हो हम एक मेच्योर एज पे हो। अगर ये प्रतीक करता तो फिर उसको पढ़ती अभी। लेकिन अगर आप इस एज पे या आप इवन 20 18 अबव तो लोगों को अडल्ट काउंट किया जाता है। तो 18 अबव के बाद जब आप अडल्ट काउंट होते हो तो इसका मतलब है कि बच्चे तो हो नहीं कि ऐसी चीज़ ऐसी हरकत की जाए। तो वहाँ राजीव बिल्कुल गलत था और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इंसान की नींद में इस तरह से उनको डराना, नींद में मतलब नींद ऐसा नहीं, वो सोते हुए बंदे को, तो वो गलत ही है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। और उमर एक डॉक्टर है, उस वो भी उसका साथ दे रहा है। फन फन का भी यार, फन भी एक उसका भी एक ग्राफ होता है, उसकी भी एक लिमिट होती है, उसकी भी एक जगह होती है कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो ये बात तो क्लियर समझ आनी चाहिए। रिसेंटली हमने बहुत से लोगों को खोया है जो नींद में ही चले गए हैं। आई लॉस्ट माई हस्बैंड एज वेल। रात सोए सुबह नहीं उठे। तो आई अंडरस्टैंड कि नींद में इससे कुछ भी हो सकता है ना। एक बंदा आपके लिए रेडी थोड़ी है कि आप आके चेक ना लो, वो सो रहा है, उसकी सारे बॉडी को इजी छोड़ के सो रहा है, कुछ भी हो जाता है। इवन डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अगर लेटे हुए हो, सो रहे हो, सोते में से एकदम से नहीं उठो, आराम से पहले आँख खोलो, फिर आराम से बेड से उठो। क्योंकि आप एकदम उठते हैं तो आपके लिए कुछ भी गलत हो सकता है। तो इतना सेंस तो होना ही चाहिए। और उसके लिए तेजा ने भी मना किया। और द गुड पार्ट वॉज कि तेजा, करण, शमीता सभी ने इस चीज़ को रॉन्ग बोला। जो करण और तेजा उमर के और राजीव के दोस्त होते हैं, उन्होंने भी उनके अगेंस्ट खड़ा ही हुआ और गलत को गलत ही बोला। बात यही होती है कि गलत सबका गलत होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से गलत और सही। तो वो बिल्कुल गलत था और निशान बिल्कुल सही भड़का उसके ऊपर। उसने उसके साथ कोई ऐसा मजाक कभी नहीं किया है और किसी के साथ भी नहीं करता है। जो दोस्त हैं, जाग रहे हैं, चीज़ें हैं, उनके साथ वो सामने से जो हैं उन्हीं के साथ करता है, हर किसी को जाके नहीं करता है। तो राजीव को भी नहीं करना चाहिए था। और शमिता ने बिल्कुल सही कहा, उसका भाई है, अगर उसका भाई गलत जाएगा, चार लोग उस पर चढ़ेंगे तो बैन भी फटेगी। तो वो अपनी जगह सही थी, उससे ज़्यादा सगा तो कोई नहीं है ना वहाँ उस घर में उसका। तो अगर उसने उसको डांटा या उसके उसको गलत को गलत बोला तो वो गलत नहीं है शमिता। आप सब उसके उन लोगों के बीच में तो लोगों को आना ही नहीं चाहिए। कहते ना, दो बहन भाई हों या मियाँ बीवी हों या कोई ऐसे रिश्ते हों तो उसके बीच में तो किसी की गुंजाइश नहीं होती है। क्योंकि एंड ऑफ द डे राजीव शमिता के पास साथ हो जाएगा, आप ही को अलग कर देगा। तो ऐसे रिश्तों में तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो उमर वहाँ गलत लगा है कि वो जाके गलत को सपोर्ट करो, स्पेशली व्हेन ही इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर्स तो खुद बोलते हैं आगे से कि नहीं, जैसे मैंने अभी ही बताया। तो वो पार्ट बिल्कुल ही गलत था। और वहाँ मतलब उमर और राजीव गलत थे और बाकियों ने भी उन पे फटा। हाँ, वो बात गलत है कि बहुत सारे एक साथ ही फट गए थे और सब एक साथ नहीं चढ़ना चाहिए था, क्योंकि वो गलत था एक ही कोई बोलता। पर हाँ, सबने, करण ने भी अच्छे से समझाया
उसने ये बोला करण ने कि जब तुम खुद नहीं ले सकते हो तो फिर दूसरे के साथ भी मत करो। फिर बोलते हो बुली करते हैं, ये तक बोला, फिर तुम बोलते हो बुली करते हैं। और राजीव जो है वो सॉफ्ट टारगेट है। निशा ने बिल्कुल सही बोला कि अभी हम करते तो बोलते कि राजीव सॉफ्ट टारगेट है और तुम लोग बुली करते हो, फिर हम लोगों पे वो आ जाता। लेकिन अभी जो तुम लोगों ने किया वो भी गलत था। एनीवेज फिर घर में आए वीआईपी, बिग बॉस ने सबको बताया कि भाई वो लोग कहाँ कहाँ गलत गए। जंगल से वो लोग अपग्रेड होके अंदर आए, फिर उसके बाद उनको जब वीआईपी वो मिला तो उन्होंने उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की। राशन के लिए उनके साथ जो टास्क था उसमें भी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। कितनी बार रूल्स तोड़े, सब कुछ उन्होंने अपनी ही वजह से खोया है। और वीआईपी रूम भी उन्होंने अपनी वजह से ही खोया है, और प्राइस मनी भी खोया है। उन्होंने कहा जिनको इन चीज़ों का एहसास ही नहीं है तो उनको उनके पास ये चीज़ें क्यों रहने दें, और जिनको इसका एहसास है अब वही वीआईपी बनकर आएंगे, और यही असली वीआईपीस हैं। और फिर जो है एंटरटेनमेंट का तड़का, राखी सावंत, देवलीना फेवरेट बहू, बहू बनी बेब, रश्मि लो स्टिक पर नहीं खेलती हैं, तो ये तीनों जो है ना असली वीआईपीस, राखी, रश्मि और देवलीना की हुई एंट्री घर में 50 लाख प्राइज मनी के साथ। फिर राखी के हस्बैंड की एंट्री हुई भाई, रितेश जीजू आ गए हैं घर में, और जिनको 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी उन्हें फाइनली बिग बॉस ने पकड़ के अपने घर में ले आया है। और राखी ने उनकी आरती उतारी, मेरा पिया घर आया, फिर बड़ा नाच गाना हुआ, बड़े सब खुश हो गए भाई जीजू से मिलके। राखी ने वाकई माहौल क्रिएट कर दिया। हर कोई राखी के आगे पीछे, राखी के आगे पीछे, और उससे बस बातें। और ऑब्वियसली कोई बाहर से आता है तो हर इंसान यही करता है, अरे बाहर क्या हो रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं। वो नॉर्मल सबका था, और कोई ऐसा नहीं कि ये सही था या वो सही था। हर इंसान को एक जानना होता है चीज़ें, और वही चीज़ दिखी। निशांत को राखी और रश्मि दोनों ने कहा कि तुम बहुत शांत हो गए और शांति नहीं चाहिए निशांत से। तो अब जो है उसने बोला ठीक है अब तुम लोग आ गए हो तो मैं अपने, क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट का बंदा है, उसको एंटरटेन करना होता है, हरकतें करनी होती है, जो कि वो बेचारा थोड़ी थोड़ी निकालता भी रहता है। और प्रतीक बहुत खुश था आरती के साथ, राखी के साथ ना, पीछे पीछे राखी के घूम रहा है, वो बड़ा खुश हो रहा था। और रश्मि ने उमर को बोला कि लास्ट टाइम वो जब आई थी तो वो उसको सपोर्ट नहीं किया था उसने, तो उसने बोला कि भाई कुछ तो होगा ना कि मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, कहीं तो गलत होंगे। तो इस तरह की बात उसने बोली। और राजीव को रश्मि ने बोला कि भाई तुम्हारी सिस्टर जो है ना वो ओवर पावर कर देती है, तो वो मैं उससे भी बात करूँगी, लेकिन तुम्हें बता रही हूँ कि ठीक है तुम करते हो अच्छा, लेकिन कभी कभी तुम्हारी सिस्टर ओवर पावर कर देती है, मतलब बहन के लिए उकसार हैं, उकसार हैं। भाई को हैं, बहन और भाई को एक दूसरे के अगेंस्ट करने पे खड़े हैं लोग। शमिता ने पूछा निशान और तेजा से, वो परेशान हो रही है और कह रही है कि ये लोग कैसे हैं, रश्मि और देव वो कैसे हैं, इनका सीज़न नहीं देखा उसने, इस तरह की बात। और सबने बोला वो लोग अच्छे हैं, चिल हैं। प्रतीक ने कहा आपने हमको जेल लिया तो उनको भी जेल लोगी। एंड सब बहुत एक्साइटेड थे कि नए घर में लोग आए हैं कुछ तो, क्योंकि एकदम खाली हो गया था, तो सही बात है। और राखी की बातें कि कह रही है मुर्दे से लेकर जो है ना दुनिया की तक सब जो है ना इंतज़ार कर रहे थे रितेश का, तब रितेश आ गया है। तो खूब ही हंसा रही थी और सब आगे पीछे घूम रहे थे। रश्मि, निशान, देवो, प्रतीक, मतलब रश्मि, निशान, देवो जन और प्रतीक और निशान रितेश जीजू से इंटरव्यू कर रहे थे। सब बैठ के ये चारों बैठे हुए थे और ये रितेश का इंटरव्यू हो रहा था, कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या हुआ। और जीजा जी बता रहे थे कि व्हाट्सएप पर मिले थे और बड़ी खातिर हो रही थी, मतलब जीजा जी की सब ना राखी बदलाई करी, जीजा का ख्याल तो रख रहे हो। और इन्होंने बोला हाँ हाँ जीजा का ख्याल रख रहे हैं, जीजा जी घर आए हैं तो ये खातिर हो रही है। और रश्मि ने करण से कहा कि तुम ना गंदगी कर रहे हो, आप समझ जाएं जो उसने बोला, और तेजा वो गंदगी धो रही है। तो रश्मि ने कहा कि साथ रहकर भी इंडिविजुअल कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, यही बात हम बार बार बोलते हैं कि अरे तुम लोग साथ रहो, कोई मना नहीं कर रहा है, पर साथ के साथ इंडिविजुअल भी तुम लोग का दिखना चाहिए, और वो नहीं दिख रहा है। लोगों का एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपको अच्छा खिलाड़ी देखने की, आपका खेल देखने की, तो ही गुस्सा भी आएगा किसी को। और रश्मि ने बिल्कुल सही बोला, करण दूसरों से
तेजा की बात करता है वो। बिल्कुल ये पॉइंट हमने भी उठाया था कि कितनी कभी तेजा जाके करण के बात नहीं करती है, मगर करण जाके शमीता से करेगा। जब राकेश आया था राकेश से भी बोल रहा था कि कैसे करूं क्या करूं, वो नाराज़ हो जाती है और वो उसको समझा रहा था कैसे करना है। और फिर शमीता से तो करता ही है। तो वो दूसरा फिर उस दिन उमर से कर रहा था तेजा की बात, तो वो जाके क्यों कर रहा है? अगर वो तुम्हारी अपनी है तो तुम सामने से जाके उसी को बोलो ना, दूसरों से जाके क्यों कर रहे हो? इधर से भी कर रहे हो उधर भी जाके कर रहे हो। अब वो रश्मि ने तो आया के बताया, वो टाइम पे तेजा का फेस देखने का था, अच्छा ये करता ही है। और देवो ने राजीव को कहा कि, क्योंकि राजीव बोला था एक्साइटेड है, तो उसने बोला पता नहीं ये आगे भी रहेगी एक्साइटमेंट के नहीं, अभी तो गेम शुरू हुआ है। और रितेश में है ना शर्म है, मगर राखी बेशर्म है। इस तरह की उनकी बातें हो रही थी। रितेश ने अपनी और राखी की लव स्टोरी बताई कि भाई व्हाट्सएप पे मिले थे, मैंने मैसेज किया, मैं थोड़ा डाउन था तो मैंने इनको ही किया, इन्होंने ब्लॉक ही कर दिया था उनको। फिर डीप नेक में वो ये मस्ती करी, करण बोल रहा है डीप नेक में फंस गए। तो ये इन लोगों का थोड़ा मस्ती मजाक भी चल रहा था। और शमीता को उमर ने बोला राजीव को सब में नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि वो जो हुआ तो उसने बोला आपको सब में नहीं कहना चाहिए। तो शमीता ने कहा कि आप भी समझो मेरा भाई है, मेरे भाई को मिलकर सारे चढ़ेंगे तो मैं बोलूँगी तो हो जाता है। जैसा उनका वो आया वो आ जाता है अक्सर। जब आपका अपने को कोई और बोल ही रहा है तो वो और ही गुस्सा आ जाता है, तो उनको भी डांटते हैं और भाई को भी डांटते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, हमने देखी हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अगर शमीता का रिएक्शन को रिलेट कर सकते हैं। और रश्मि ने निशांत और प्रतीक को क्या चल रहा है, निशांत को बोला कि तू ना राजा है प्रजा ना बन। तो इस तरह की उन लोग की बातें, मतलब सब एक जगह इधर बैठे बातें हो रही थी। और तेजा ने रश्मि को बोला कि देखकर उसे बहुत खुश ही हुई है। ऑब्वियसली वो घर में आई है तो तेजा को खुशी तो होगी, कोई आपका दोस्त अंदर आए। और फिर वही उनकी फैमिली बातें, कैसा लग रहा है क्या लग रहा है, ये इन लोगों की बातें चल रही थी। शमीता निशान से बोली है थक गई है भाई, वो को हर कोई आके उसे बोलता है कंट्रोलिंग है, ये है वो है। तो ऑब्वियस रीज़न है, वो जो भी है बहन भाई का मामला है, करने दो ना बहन भाई कंट्रोलिंग। वो थोड़ी उसकी लाइफ को बिल्कुल कंट्रोल ही कर रही है। पर कोई चीज़ होती है तो आपके सामने चीज़ें हों तो निकल ही आता है। कोई किसी तरह से सपोर्ट करता है, कोई किसी तरह से सपोर्ट करता है। जब वो अफसाना राजीव को अफसाना के अगेंस्ट जाके सपोर्ट करी थी, तब वो सबने ये बोल दिया कि अफसाना इसकी वजह से गई है। आज वो उसी को डांट रही है तो भी गलत है। गलत की जगह पे गलत ही बोलेगी ना। उसने निशान के साथ गलत किया एक सोते हुए इंसान को तंग करके, तो फिर उसको गलती के लिए वही गलत है तो डांट भी पड़ेगी शमीता से। जहाँ अफसाना गलत गई थी अफसाना को उसने किया और अपने भाई के लिए खड़ी हुई, तो जहाँ उसे खड़ा होना है वो वहाँ खड़ी होगी। दूसरा आके उसको नहीं सिखा सकता है ना कि वो उसकी बहन है क्या करे और कब नहीं करे। जहाँ गलत होगा उसे दिखेगा, अपने भाई से ज़्यादा मोहब्बत थोड़ी कोई बहन मतलब कोई और कर सकता है। और ये जो है ना, ये चारों को वीआईपी रूम मिल गया है, क्योंकि ये वीआईपी हैं और कोई दूसरा अंदर जा ही नहीं सकता है। और अब इन्हीं का घर पे राज चलेगा, क्योंकि यही कैप्टन है, यही वीआईपीज हैं। अब ये इन लोगों को इनको गलत करना है, और वो अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे और चारों अंदर गए। मगर समझ नहीं आई बात, वो टोकरी अपनी बाहर क्यों ले आए थे सब। करण और तेजा ने निशान को बहुत मारा कि इसकी वजह से एक्चुअली ये लोग बाहर निकले थे, क्योंकि निशान ने ही तो बोला था कि मैं अपने बर्तन खुद धोऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरी वजह से हमको भी काम करना पड़ा और तेरी वजह से ही हम बाहर निकले। तो वो ज़रा थोड़ा फन मोमेंट था, फ्रेंडशिप दिख रही थी। कुछ भी हो, देखने भी नहीं दे रहे थे वो लोग, अंदर भी नहीं देख झांकने भी नहीं दे रहे थे उनको। पर ये अजीब था कि वो टोकरियाँ अपनी लेके बाहर आ गए, अब लेके आए तो ये लोग भी लेके भागने लगे। और राखी का ना सुहाग रात का बेड भाई सज रहा था, निशान पति और रश्मि बेड सजा रहे थे कि जी जीजा जी आए तो सुहाग रात मनेगी। मतलब मुझे सोच के ही हंसी आ रही है कि कौन इतने सारे कैमरों के सामने सुहाग रात मनाएगा, मगर ये लोग को मनवानी थी। करण उमा तेजा जो है ना, वो प्लानिंग चल रही है उनकी कि अब हमें ना वीआईपीज को परेशान करना है, हम जो है ना इनके बाथरूमों में कचरा डाल देंगे, इनके काम ही नहीं करेंगे। और राखी को भी तंग कर रहे हैं और अपना सारा प्लान भी बता रहे हैं कि हम तुम लोगों को ये सब करेंगे, अब तुम देख लो, तुम वीआईपी तुमको भी नहीं रहने देंगे। राखी कह रही है कल तक तुम ठंडे हो जाओगे, क्योंकि तुम लोग ना एक जिस दिन बोलते दूसरे दिन ठंडे आते, वो भी गेम देख के आए
कि ये लोग ये करते कुछ है, बोलते कुछ है और होता कुछ है। करण ने कहा अपनी फिर बातें हुई थी कि भाई वो मम्मी बुआएं हैं। उमर ने कहा कि जो वाइल्ड कार्ड आए थे वो तो शमिता के लिए आए थे, क्योंकि पहले जो आए थे वो तो लग उन्हीं के ही रहे थे ना भाई। राजीव आया, फिर इसका राकेश आया, फिर नेहा आई, तो डेफिनेटली वो गलत भी नहीं था वो टाइम कि वो उसके लिए ही लग रहे थे। सब आए हैं, भले वो अपने लिए आए हों। दो राकेश तो 2 दिन में ही भाग गया बेचारा। और वो टाइम पे तो उसने यही बोला कि अब जो है उमर को दुख है कि सब लड़के थे पहले, अब कोई लड़कियां नहीं थी। तो वो जो वही सब बातें वो लोग कर रहे थे जो वो करते थे कि यार लड़की भेजो कोई हमारे लिए तो कोई लड़कियां ही नहीं। और फनी बात तो उसने ये बोली कि जो विधि थी, विधि जो जब थी डोनल थी तो हमने उन्हें खुद ही निकाल दिया, और जब हमें गेम ही नहीं समझ में आया तो उमर कह रहा मुझे गेम नहीं समझ आया था उस टाइम पे। अरे तुमको जब गेम ही नहीं समझ आया था तो तुम्हारा गेम क्या था शुरू से? गेम खेलने आए अंदर, गेम प्लान ही नहीं था कोई। तो एनीवेज फिर ये सबने राखी का बर्थडे मनाया। और जो है करण जो है वो तेजा को बोल रहा है कि ये जो राजीव है ना, ये सारा ना राखी के पीछे घूम घूम के जो है ना घूम रहा है बहुत, और वो फुटेज लेने के लिए। तो ये राजीव के लिए उसने बोला था कि पीछे घूम रहा है, क्योंकि उसने केक भी लाया, उससे बातें भी कर रहा है। तो वो तेजा भी कह रही है हाँ वो कर रहा है, उसको चाहिए फुटेज। राखी ने तेजा को बोला तेरा कुछ इंडिविजुअल नहीं दिख रहा है, सब कंबाइंड ही दिख रहा है, क्योंकि लोग बातें कर रहे थे। और जो बात सही है, जो तेजा शुरू में थी, शुरू के आई मीन लाइक 3rd वीक के शुरू में भी वो अलोन थी, एंड देन उसने पलटी मारी और वो अच्छा स्टैंड ले रही थी, गलत को गलत ही बोल रही थी खड़े होके। तो वो एकदम कहीं छुप गई थी। और फिर वो करण के साथ ही चलती हुई दिखी, वो कंबाइन में ही दिखी, तो वो बात सही ही बोली। और फिर ये बात हुई कि भाई जिससे मूवी की बात तो तेजा बोली मैं किस नहीं करूँगी, और राखी बोली तुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ इमरान हाशमी करेगा। तो वो एक बड़ा फन वो था, मतलब चिल चिल ही था बस। वो एक राजीव की जो लड़ाई हुई वही हुई। अभी तो सब अंदर आए, तो वो बस एक होता है ना, कब कोई आता है तो बातें सब जानने की कोशिश यही रहती है। और राखी अपने रितेश को भी खा खा जाए ऐसी है। रितेश बोल रहा है शमिता टाइम पर सो रही है। अच्छा, रितेश से वो पिन भी निकलवा रही थी, रितेश बेचारे क्या उनको समझ नहीं कर रही, शमिता टाइम पर सो जाती। उसने बोला इसका राकेश होता ना तो ये अभी तक नहीं सोती। राखी राखी किसी को नहीं छोड़ने वाली है। और जो है जीजा जी और राखी जो है ना बेड पे इनकी बातें चल रही हैं। तेजा ने उमर से कहा मेरे, हाँ। और फिर ये हमारी हमने कन्वर्सेशन देखी तेजस्वी की, करण और उमर की। और सही बोला तेजा ने कि भाई इन लोग की लड़ाई क्या है। यही बात कल मैंने भी कही थी कि इन लोगों का प्रतीक से हटके कोई नहीं है क्या? ये प्रतीक से हटके भी तो इतने सारे लोग घर में हैं, तो ये सिर्फ प्रतीक और निशान, वो कह रही प्रतीक और निशान ही दिखते हैं। और सही बोला कि अगर मेरे साथ अच्छी बात करेंगे तो मैं उनसे अच्छी बात करूंगी। ऐसा थोड़ी है कि अगर मुझसे अच्छी बात कर रहे हैं तो भी मैं बेवकूफ़ों की तरह ट्रीट करूं, तो वो चीज़ थोड़ी है। और तेजा ने कहा तुम लोग को सिर्फ निशान और प्रतीक ही इंटेंशन दिखती है, औरों की नहीं दिखती है। तो तेजा ने बोला किसी और का कुछ नहीं दिखते, जैसे मैंने अभी बोला कि वही बात तेजा ने भी सब बोली। और करण ने कहा प्रतीक और निशान ना मुंह पर नहीं है, क्या गीदड़ लोग हैं। रेली प्रतीक और निशान मुंह पे नहीं है, और तो उनसे ज्यादा मुंह पे तो कोई है ही नहीं इस घर में, जो लड़ रहे भी हैं, झगड़ रहे भी हैं, बुरा भी बोल रहे हैं, अपना सब कुछ उनका दिख रहा है। तो उसको एक्चुअली शायद ये कि उनका गेम प्लान नहीं दिख रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन लड़ाई झगड़े तो सामने से कर रहे, चुपके तो किसी पे वार नहीं कर रहे। तो ये कैसे गलत हो गए? तो करण के अपने दिमाग का ना वो उमर के दिमाग में भी भर दिया, और फिर उसको भी अपनी तरफ कर लिया, और तेजा को भी अपनी तरफ कर दिया। तब तेजा पता नहीं कैसे इसकी आंख खुली है जो ये सारा कुछ बोल रही है। तो तेजा ने मगर फिर भी सेंसिबल बातें की है। ये पुरानी वाली तेजा लगी जो 3rd वीक में थी, 2nd वीक में थी, जो जिसको सब दिख रहे थे कौन गलत जा रहा है सही जा रहा है। पहली बार कुछ तो बोला लड़की ने। और जो है वो कह रहे कि तू नहीं समझती है, हम समझते हैं। ऐसी यहाँ रख के गेम प्लान है आपका ऐसा, तो वो अलग बात है। लेकिन तेजा सब समझती है, और वो अपनी तरह से जो करना चाहिए वही तो रियल होगा। वो रियल होगा तो ऑडियंस को पहुंचेगा। तो इन्फ्लुएंस ना हो तो सही है, खुद का खुद सोच बताए उसको भी कि भाई तुम लोग जो सोचो तुम्हारी सोच है, मेरी सोच है, तभी तो वो दिखेगी। और करण ने तेजा को बोला हम लड़ेंगे, मतलब फिर ये इनकी अपनी बातें हो रही थी, गुस्सा
नहीं करूँगा ऑब्वियसली। क्यों करेगा? तुमको और उमर को अपनी राइवलरी नहीं बनाना चाहता है करण, तो तुम दोनों को अंडर ही रखना चाहता है वो। तो इस वजह से वो तुम लोगों से लड़ेगा झगड़ाएगा नहीं, तुम लोगों को किसी ना किसी तरह अपनी बातों में डाल के पीछे ही रखेगा। तो अगर तुमको इंडिविजुअल खेलना है, आगे बढ़ना है, तो करण की बातों में से निकलना छोड़ो और समझो कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए तो वो प्लेयर हो गया, क्योंकि वो माइंड से तुम लोगों को सबको पीछे रखा हुआ है। एनीवेज प्रोमो आया और देवों ने लिया शैम से पंगा। बोला कि दोगली है। जब सलमान खान के सामने, सलमान खान ने बोला सबको जगाने पहले सीजन के लोगों को लाना पड़ा। पहले तो आप ही लोगों ने इन बेचारों को सुलाया, अब इनको ही ऐसा दिखा रहे हो कि आप लोग सो गए, अब हमने उठाने के लिए लाया। मेकर खुद की गलतियों पे गलतियां कर रहे हो, बेचारे इनको भी कंफ्यूज करते हैं। उन्हें लगता है शायद हम ही गलत सब कुछ कर रहे हैं, जबकि कर ही मेकर्स रहे हैं सारा कुछ गलत। सब फॉल्स दिख रहे हो। अब एक को तो बोल नहीं सकते थे ना वो लोग कि भाई तुम ही फॉल्स दिख रहे हो करण, तुम्हारी वजह से ही सब है। तो उन्होंने सारों को लपेट लिया कि तुम सारे ही फॉल्स दिख रहे हो। जो कर रहे हैं बेचारे उनको भी फॉल्स बोल दिया उन्होंने। और तेजा कह रही है कि कोई इतना बड़ा एक्टर नहीं है। ये प्रोमो का बता रही हूँ कि एक्टिंग करने की हिम्मत करे। सलमान ने वहीं तेजा को रोक दिया कि तेजा आप तो रुक ही जाओ, और बोला कि यू गाइज डू नॉट स्टैंड अ चांस। मतलब चांस ही नहीं है भाई स्टैंड कि चांस मिले इनको। घर में आए रवि किशन, रवि दुबे, ये लोग आए और फिर उन्होंने वो जो ना बोतल फोड़ने वाला टास्क एक्टिविटी करी है, और जिसमें शमिता ने देवों से लिया बदला क्योंकि उन्होंने दोगला बोला। और जो है ना रितेश ने सुनाया उमर को और बोला कि दुल्हन जब आती, क्योंकि उनको लगता है रितेश कुछ कर नहीं सकता। उनका दुल्हन जब आती है ना 4 दिन तक बोलती नहीं है, चुप चुप रहती है। तो उन्होंने बोला कि अगर राखी भी नहीं बोल सकती है तो तुम क्या बोलोगे, मेरे सामने वाली बात थी। अब ये तो देखना पड़ेगा आगे। और इस तरह का ये प्रोमो दिखा, और भी बहुत से प्रोमो दिखे हैं जिसमें तेजरन को भी बड़ी डांट पड़ रही है और सलमान खान बोल रहे हैं कि मतलब इंडिविजुअल खेलो और ये सारी चीज़ें। तो अब देखने हैं कल का वीकेंड का वार सा लग तो रहा है कि भाई फाइनली मेकर्स ने बोला हमने बहुत सुला दिया, अब इनको उठा ही देते हैं। तो अब ये बड़े जागे हैं और ये सारा कुछ जो है ना अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स, क्योंकि कंटेस्टेंट्स तो सही जा रहे थे और उन्हें जाने देते तो ज़रा ज़्यादा बेटर होता। उन्होंने शुरू शुरू में ही उनको रैंकिंग दे के पहले तो किसी और ट्रैक पे डाल दिया, फिर उनको डांट के चुप करा दिया, फिर किसी को गलत टाइम पे ही निकाल दिया। तो सारा मेकर्स का ही फॉल्ट है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ 90% उन्हीं का है, और ये कंटेस्टेंट्स का बहुत ज़्यादा कसूर नहीं है। चाहे वो तेजरन हो, करण हो, तेजा हो, उमर हो, चाहे वो प्रतीक हो, चाहे वो अफसाना हो, चाहे ये शमिता, निशान, चाहे वो कोई भी घर में हो, ये लोग सब करते। अगर ये मेकर्स इनको आगे लाते, इनको करने देते, उन्होंने ही सबको कहीं ना कहीं दबाया, फिर उठाया, फिर जो चाहे उन्होंने किया। तो वही सबसे ज़्यादा गलत है, नॉट द कंटेस्टेंट। तो अब ये देखने वाला है वीकेंड का वार कि ये बड़ा दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि सबकी जिन करण तेजा सबको बेचारों को पहले तो सहला के रखा अपनी मर्जी से, अब उनको बुरी तरह से हिला रहे हैं। तो वीकेंड का वार ज़बरदस्त होने वाला है, देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और जो गलत था आज मैंने उसको बोला है गलत, आप भी समझें कि गलत वो क्यों था। फन वे से चीज़ें हो रही हों समझ आता है, लेकिन कोई इंसान सो रहा है, वो आपसे फ़न करने के मूड में ही नहीं हो तो सो रहा है, उसके साथ क्या फ़न भाई। तो वो गलत था, उसकी कुछ और भी चीज़ हो सकती थी, तो ये सोच के वो चीज़ गलत थी। तो गलत ही होता है। अब देखने का है वीकेंड का वार, प्लीज़ आप देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.